भाइयों एवं बहनों, मिशन शिक्षण संवाद द्वारा आयोजित 2 दिवसीय शैक्षणिक कार्यशाला प्रादेशिक शैक्षिक समागम प्रयागराज में आपका स्वागत है। प्रादेशिक शैक्षिक समागम प्रयाग संगीत समिति ऑडिटोरियम प्रयागराज में आज सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आज इस उपलक्ष्य में हमारे पूरे 75 जिलों से सभी टीचर्स कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं और इस कार्यशाला के लिए आप लोग को अग्रिम बधाई और आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजिस्ट्रेशन काउंटर है, जो भी शिक्षक बाहर से आ रहे हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको आई कार्ड दिया जा रहा है और वेलकम किट साथ में फ्लावर। गुड मॉर्निंग सर, ये हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है और यहाँ पर हम जितने शिक्षक आ रहे हैं उनको ये किट, आई कार्ड और यहाँ पर उनका रजिस्टर पे साइन हो रहा है और फिर उनको सीट नंबर बताकर उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। एसआरटीज की बैठक है 12 बजे से, तो आप लोग की भी बैठक है सभी मुझे पहचाने के लिए अभी आए थे आप मेरे स्कूल जैतवाड़ी खाली रहे। ये आपकी कुछ ट्रेनिंग है, अगर समय रहा तो आएगी, होना अगर 3-4 दिन है, मतलब 3-4 देखिए हमारे शिक्षकों को द्वारा कितनी प्यारी ही रंगोली बनाई गई है आज़ादी का अमृत महोत्सव पर। बुनियादी शिक्षा प्रदान करनी है बहुत ही सहज तरीके से, तो आपको ये हर तरीके से इसमें बिल्कुल बच्चों के अनुसार ही, जैसे पूरा वर्णमाला के बारे में है और ये बिल्कुल कहानी कविता के रूप में अ से अनार, आ से आम, पढ़ो लिखो और बनो महान, छोटी से इमली बड़ी से ईंट, अच्छी अच्छी बातें सीख, उससे उल्लू उसे ऊँ, बच्चों कभी न बोलो झूठ। तो इस तरह से पूरा कविता के फॉर्मेट में पूरी कक्षा 1 की, इवन कक्षा 1 से 8 तक की सारी किताबें हमने काव्य रूप में प्रस्तुत की हैं, जो बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही आसान होंगी और बच्चों का जो शैक्षिक अधिगम हमें संप्राप्ति लेनी है वो अच्छे से करें। मिहिर यादव है, हम मुगरावासापुर ब्लॉक के से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे आए हुए हैं 2 दिवसीय कार्यशाला में। जी सर। और ये वर्कशीट इधर लगी हुई है और इधर हमारे ही जो PDF निकाले गए हैं, ये स्पेसिमेन है जो दिखाने के लिए गए हैं। इस बच्चों के लिए ज्ञानवर्धन की चीज़ें, दोहा है, डिस्कशन टुडे प्रश्नोत्तरी है, बाल जिज्ञासा सर बहुत ही जी सर, इसको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, इसमें जैसे खून की कमी क्यों होती है, लाल सागर का नाम लाल सागर क्यों पड़ा, ऑक्टोपस के बारे में कुछ, मछलियाँ पानी में सांस कैसे लेती हैं, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई है, अंतरिक्ष क्या है। इस तरह से जीका वायरस बहुत चर्चित हुआ था। सर कहाँ से आप? जौनपुर से। नाम बता दीजिए। मिहिर यादव, मुगरा से। ठीक, थैंक यू सर। जी जी ये सब ये अकेले चलाते हैं। जी सर। बाल जिज्ञासा से और सब में टीम है, लेकिन ये अकेले करते हैं सारा काम। इनके इमेजेस वगैरह बनाना और जो भी इसमें थॉट्स हैं वो सब इनके दिमाग की उपज होती है सारी। जी कहाँ से इनको खोज के लाना है, कैसे बच्चों को ज्ञान देना, सब इनका अपना खुद का काम। मिहिर सर का। जी सर। सर आप जितेंद्र सर थोड़ा परिचय दे दीजिए। जी मैं जितेंद्र कुमार बागपत से हूँ और मैं वैसे तो काव्यांजलि टीम में मेनली, ये जो सामने लगा हुआ है जी ये नहीं है, काव्य मंजरी, दैनिक सर्जन, ये सब इन टीमों में मैं काम करता हूँ। और जो भी कविताएं आती हैं उनके बोर्ड बनाना, किस तरह से उनके बोर्ड बनाने हैं और किस तरह से उनमें इमेजेस लगानी है, सब काम हमारे आपस में बटे हुए हैं। कोई इमेज बनाता है, कोई कविताएं भेजता है और कोई उनको प्रिंट करता है। इस तरह से सबका काम चलता रहता है और मेरा ज़्यादातर बैक इमेज बनाने का काम होता है सर। जी सर। आपके स्टॉल पे चलेगा सर? हाँ जाइए सर, आइए। हमारे स्टोर सारी चीज़ें हैं, काव्यांजलि, दैनिक सर्जन, काव्य मंजरी, बाल साहित्य सर्जन, टाइमलाइन एक्सप्रेस, ये हमारी सब चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे ये टाइमलाइन एक्सप्रेस है, इसमें हम हर दिवस के बारे में, जो भी विशेष दिवस होता है उसके बारे में रोज़ाना एक कविता प्रकाशित होती है मिशन की तरफ से। जी सर। जैसे ये हमारा जो है
1/1/2021 को हुई होगी प्रकाशित। महादेव देसाई जी का इसमें जन्मदिन है जी सर। तो उसके बारे में लिखा है। 6 जनवरी को कपिल देव का जन्मदिन होता है तो उसके बारे में है। इसी तरह से ये 18 जनवरी को महादेव गोविंद रानाडे का जन्मदिन, और ये 2 फरवरी को इनका अमृत कौर का जन्मदिन है। तो जो भी विशेष, भले ही चाहे कोई, जैसे मान लीजिए विश्व एड्स दिवस होता है, कभी जो है विश्व जल दिवस होता है, इस तरह से जो भी विशेष दिवस होते हैं उनके बारे में टाइमलाइन एक्सप्रेस में रोजाना एक कविता बच्चों के इस तरह से अब तो केवल हमें प्रकाशित करनी है, रोजाना एक प्रकाशित होती रहती है। ये हमने 31 दिसंबर तक फाइनल कर चुके हैं 1 जनवरी से जी। इसमें क्या होता है, एक सप्ताह के लिए एक टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे इसमें ये PDF जो है उत्तर प्रदेश के 75 जनपद, तो इसमें 75 जनपदों के बारे में कविताएं छपी, पूरी PDF तैयार की गई। और जैसे ये है नदियों के किनारे बसे शहर, इसमें नदियों के किनारे जितने शहर बसे हुए हैं 24 से 25 शहरों के बारे में इसमें लिखा हुआ है काव्य रूप में। और जैसे ये एक हमारा आया था हमारे स्वतंत्रता सेनानी, तो इसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके बारे में अलग अलग कविताएं बन के तैयार हुई और फिर उनकी PDF रूप में वेबसाइट पर डाल दी जाती है। ये ध्वनि संसार, यानी कि जितने भी वाद्य यंत्र हैं हमारे, उनके बारे में कविताएं हैं। ये नदियों किनारे बसे शहर, इस तरह से एक एक शहर के बारे में एक एक कविता होगी जी। तो सब लोग इसमें, जितनी भी हमारी टीम है, लगभग 30 से 32 लोगों की टीम है, वो कविताएं लिखते हैं जी। राजकुमार शर्मा जी, हाँ, वो लीडर है हमारे टीम लीडर। हाँ, हम उन्हीं के जनपद से हैं जी सर जी। तो ये जो रोजाना लगभग जो है 8 से 10 कविताएं रोजाना प्रकाशित होती हैं। इसमें जो है ये सृजन का मतलब है कि आप कुछ भी रचित करिए, बच्चों के समझ में आना चाहिए जी। बच्चों का जो लेवल होता है उसके अनुसार ज़्यादा हार्ड शब्द ना हो, आसान भाषा में हो। तो इसमें स्वतंत्रता है लेखक की, वो किसी भी टॉपिक पे लिख सकता है। तो इसमें रोजाना 8 से 10 कविताएं प्रकाशित होती हैं सर। बाल साहित्य सृजन जी जी। इसमें क्या है सर, बाल साहित्य सृजन में रोजाना 4 लोगों की टीम बनी हुई है। जैसे ये सोमवार टीम है हमारी, इस सोमवार टीम में ये 4 लोग हैं। ये चारों लोग ही सोमवार को कविता देते हैं अपनी 8-8 लाइन। ये छोटे बच्चों के लिए है, स्पेशल 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए। इसमें क्या होता है कि टॉपिक रिलेटेड होते हैं चारों के। जैसे ये जो है त्योहारों का टॉपिक दिया गया, होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन। और ये मंगलवार, हाँ, ये सोमवार टीम ही है, दोनों पे सोमवार के हैं। ये सारी सोमवार टीम की PDF है। प्रदेश वाइज जो है टीम बटी हुई है। प्रदेश वाइज नहीं है सर, टीम तो एक ही है पूरे प्रदेश की। अच्छा, डे वाइज टीम है। ये मंगलवार टीम की मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मंगलवार टीम है। अच्छा जी। तो इसमें ये 4 लोग हैं मंगलवार की टीम में। इनके सबके काम बटे हुए हैं। कोई इमेज बनाता है, कोई कविता में संशोधन करेगा, कोई फिर इसको पूरे को प्रिंट करेगा। ठीक है, ये काम होता है। तो इसमें भी टॉपिक रिलेटेड होते हैं, जैसे कि रंगोली, चौक, बंधनवार, स्वास्तिक। तो ये सब आपस में रिलेटेड है। झोपड़ी, मकान, फ्लैट, बंगला, यानी कि घरों के प्रकार हो गए। इसी तरह से 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, ये हमारे राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में है। सर्कस, मेला, चिड़ियाघर, सिनेमाघर, ये भी सब टॉपिक रिलेटेड है। मतलब चारों का टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा होता है जी। इस तरह से ये हमारी जो है रोजाना 4 कविताएं ये विशेष रूप से ट्विटर पे जाती है जी। ट्विटर के लिए इसको बनाया गया। इसमें क्या होता है, ये सब्जेक्ट की जो भी टॉपिक होता है या पार्ट होता है, चैप्टर, उसको काव्य रूप में ढाला जाता है। चैप्टर वाइज, प्राइमरी जूनियर दोनों का होता है। और इसमें रोजाना 2 कविताएं प्रकाशित होती हैं। एक उत्तराखंड से आती है और एक उत्तर प्रदेश से आती है जी। शुरुआत में इस तरह का बोर्ड था और आज बदलते बदलते ये वाला बोर्ड चल रहा है। हम इनको जो है थोड़ा सा नयापन लाने के लिए जो पीछे का बैकग्राउंड इमेज होता है इसको बदलते रहते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो अब हमारा ये वाला बोर्ड चल रहा है जी सर। ये इसे देते हैं जैसे डिस्कशन टुडे, इनका रोजाना इस तरह से एक बोर्ड प्रकाशित होता है जी। तो इसमें ज्ञान की बातें होती है। अंग्रेजी है, उसके अर्थ हैं, मुहावरे उसके अर्थ हैं। एक कक्षा एक व्यक्ति को बांटी गई है जी। जैसे मुझे कक्षा 6 की बनानी है हिंदी की, तो मैं रोजाना एक वर्कशीट। नमस्कार, क्या दिया आपने?
उनको बच्चों को पढ़ना चाहिए। ये सब्जेक्ट वाइज है, इसमें जो है हाँ अरे किसी पार्ट का कागज बंद है। जी जी ये एंट्रेंस गेट है। आइए आपको TLM संसार में ले चलें। ये चलिए हमारी MDM गाड़ी। MDM की रेलगाड़ी। सोमवार को क्या बन रहा है? सब्जी रोटी फल। मंगलवार दाल चावल, बुधवार तहरी दूध, गुरुवार दाल रोटी, शुक्रवार तहरी, शनिवार सब्जी। एंड ये है किचन शेड। ये गुड़िया है मिशन शक्ति। कहानी बनाओ। इसमें बच्चे चित्र देखकर कहानी बनाते हैं। इस पे बच्चे चित्र देख के कहानी बनाएंगे। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय बगबना का TLM संसार है। पर्यायवाची शब्द उच्च प्राथमिक विद्यालय बगबना विकास खंड शाखा प्रयागराज। विषय शिक्षा संवाद प्रादेशिक शैक्षणिक समागम दिनांक 24 दिसंबर 2021। सपना मिश्रा PS बगबना फर्स्ट शाखा प्रयागराज। ये अपोजिट है, ये सेड है और ये है ग्रीन। ये तो बहुत अच्छा है। ये स्मॉल है और ये बिग। स्मॉल एंड बिग। और ये अप है, ये डाउन है और ये कोल्ड है, ये हॉट है और ये इनसाइड है। इनसाइड आउटसाइड। अभी ये फूल है, ये एम्प्टी हो गया। फ्लाइंग स्मूथ है रफ। तो इसके हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ। गर्ल बॉय। ठीक है, थैंक यू। और दूसरा कुछ दिखा दीजिए। ये सोलर वाला है। सौर परिवार। हाँ, ये पूर्ववर्ती अनुवर्ती हमें बहुत अच्छा लगा आपका। हाँ पूर्ववर्ती अनुवर्ती, इसको मैम दिखा दीजिए। पूर्ववर्ती अनुवर्ती सब ये सब लाते जाते इधर हो जाता है। जी मैम। कैसे क्या और
ये देखिए सबसे बड़ी दिक्कत। वेयर इज द प्रीपोजिशन सिखाने के लिए क्या? प्रीपोजिशन सिखाने के हाँ लिए। जैसे बॉल इज ऑन द टेबल है, ओह हाँ, अंडर द अच्छा मैग्नेट है, मैग्नेट होगा पीछे। हाँ, और बिटवीन द टेबल एंड द चेयर है। हाँ ये रात में बना है। पीछे मैग्नेट है। हाँ हाँ, बिहाइंड द ट्री, बॉल इज बिहाइंड द ट्री। ये फ्रंट है। हाँ ये ऑन द बैट एंड इन द Inside the बैग, bag. इनसाइड द बैग। आउटसाइड। मैम कोई यूनिक चीज़ बताए दीजिए, आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए मैम पहले। मेरा नाम माधवी शर्मा है और ब्लॉक फूलपुर प्रयागराज से। जी मैम। और हमारे विद्यालय का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर बारे। हमारा यूनिक में सर फिलहाल तो ये है, हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है और ये कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं जी तक मिलके बनाते हैं सर अंग, और ये अंग मिलके बनाते हैं। एक सेकंड से अंग मिलके बनाते हैं अंग तंत्र, और ये सभी अंग तंत्र मिलके बनाता है हमारा शरीर। इस समय इसको हाँ। डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंधेरा चाहिए। हाँ हाँ अंधेरा चाहिए। बट ये भी वर्किंग मॉडल है, ये भी तो आपकी स्कूल में बड़ा आसानी है। हाँ मैम, ये नवाचार में ही ये सब जोड़ा हाँ गया नवाचार में तो है, और क्या। कि कुछ तो नवाचार ले। और हर समय अभी कोरोना पीरियड में मोबाइल, टीवी, कई सारी चीज़ें होती हैं, वही सोच करके और वर्तमान में SRG भी हूँ और घर पर जालौन से ब्लॉग कर रहा हूँ। जैसे सब बात का 2015 से मैं इसका सदस्य हूँ और जो अच्छी चीज़ें आती हैं बच्चों तक प्रतिदिन पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। जी सर। सर कुछ हम जानना चाहेंगे, एक आध कोई TLM। आप नीरज जी हैं? आप नीरज नहीं कट किया है। तो सर इस सबसे बड़ी तो कलाकारी उसी में है, कट करने में ही है। इसके लिए मशीन आती है सर। जी। लेकिन उसमें मेहनत चाहिए। हाँ इतनी बारीकी भी फिर हर चीज़ में हाँ सर रुकिए। हाँ दूसरे बिंजा ये सर आपने लैमिनेट करवाया जी। होगा ना अलग? हम करते हैं मैम, खुद मशीन, वो भी मशीन रखते हैं जी। ये बच्चों की काउंटिंग के लिए है काउंटिंग मशीन है जी। जैसे ये 10 कैसे बोल दिया, ऑपरेट होती है, कुछ बताएंगे सर? काउंटिंग मशीन हंसता कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा यही स्टार्टिंग से। सर स्टार्टिंग से बताइए इसको जरा। ये काउंटिंग और काउंटिंग मशीन है। एक बार इसको पूरा डाल देते हैं, एक बार पूरा इसको डाल देते हैं। ऐसा ही डाले रहने दी, कर दीजिए। तो कैसे काउंटिंग कैसे सिखाएंगे? बच्चे से बोला 10, हाँ वो 10 बार इसको पुश करेगा। हाँ, उस हिसाब से 10 आ जाएगी जी। गाड़ी वो, हाँ बस मैग्नेट का है, स्थिर नहीं होगी। तो इसमें क्या, किस चीज़ का प्रोजेक्ट आप दिखाना चाहते हैं सर? नहीं, मैग्नेट का अपोजिट वो है, प्लस माइनस का। अच्छा जी। ये स्थिर नहीं होगी। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर? जी जी हाँ। बॉटल का आपने वो नेक से काटा होगा। जी, नेक से काट के चिपका दिया, बस इनमें कैपिटल स्मॉल लिख दिया।
अपना सर परिचय दे दीजिए। मैं नीरज तिवारी, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय जसुआपुर, ब्लॉक रामपुरा, डिस्ट्रिक्ट जालौन से डिब्बे का है ABC। क्या बना सकते हैं इससे? इसमें रबड़ लगा के ऐसे बना हाँ, ये रबड़ से भी हो जाता है और ऐसे ही एक में डिस्टर्ब भी हो जाती है दर्शकों का। समझ गए सर। डिस्ट्रिक्ट जालौन से। बच्चों के चेक करने के लिए 36, 32 में कितने का डिफरेंस है 4 का। बच्चे -4 भरते आए चले आए नीचे। पैटर्न सीख का डिफरेंस है। हाँ 8, 9, 7, 6 पैटर्न सीख सकते हैं जी। और ये इरेज ये 5 का डिफरेंस है। ये अपने घर में बच्चों को बनाने के लिए भी बहुत सही है। ये सर अभी मेरी बेटी 3 साल की सब हाँ ये 3 साल की बेटी दिन भर हाँ नहीं मम्मी समझ गई। देखिए वेस्ट का वर्स्ट है, फिट का ऑपोजिट में अपोजिट से ना। सही मैजिक थोड़ा सा है जी आप तीनों टीम में ना इंट्रोडक्शन देंगे क्या? मेरा नाम श्रद्धा श्रीवास्तव है, यूपीएस चिटवा प्रतापपुर से, और मैम है गुलवा से। यस मैम। सर ये जैसे बच्चे हैं इसको ऐसे ओपन करेंगे, थोड़ा मैजिकल लगेगा उनको। जब इसको ओपन करेंगे तो ये बदल जाएंगे, ये दूसरे तरीके से हो जाएंगे, और जब इसी को वो पलटेंगे तो यहाँ पे उन्हें दूसरे मिलेंगे। मतलब जिस तरफ से भी वो इस TLM को यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। एडिशन के लिए जैसे हम इसको स्लाइड कर सकते हैं आगे पीछे,
जी। ये ऐसे, और जैसे 4 में 4 जोड़ा तो ये 8 आया, यस मैम। 5 में 3 जोड़ा 8 आया। 7 1 8 ऐसे ना? जी। इसको और स्लाइड कर देंगे तो बच्चे 5 6 और 1 7 इस तरह से ये स्लाइड कर देंगे, ये भी बच्चों के हाथ में आराम से घुमा सकते हैं। यस। अब जैसे यहाँ पर है 8 1 9 7 2 9 6 3 9 5 4 9 6 3 9 इस तरह से 9 में 0 तो बताइए। ये अब जैसे हमने ये 54 हो गया, ये 55 हो गया, तो हम क्या करेंगे 54 क्योंकि छोटा है 55 बड़ा है, हमें इसको ग्रेटर देन और जब अगर हमें इसको इक्वल दिखाना है तो हमने इसको चेंज किया तो ये इक्वल हो गया। सीजन से जी सर, डाइस है, बच्चे घुमा घुमा के इसको पहचानेंगे। सीजनल डाइस है सर ऐसे जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हम लोग नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, उसका ये एक साथ समावेश किया गया है। हाउ मेनी कितना, हाउ कैसे, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हु किसको, विच कौन सा, हुज किसका, हु कौन, वाई क्यों। और मैं मतलब यूजुअली हम लोग इन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और कोई तो हम लोग जब हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल करते हैं तो वो अलग हो जाता है। जी। और एक ये भी है सर ये बी विल को हम लोग कैसे शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, ए विल को कैसे लिख सकते हैं, ही विल को कैसे लिखते हैं। विल और शैल के यूज़ को हम यहाँ पे एकदम क्लियरली बच्चों को बता सकते हैं। हमारे बच्चों ने बनाया। अच्छा, इसको फूल अच्छा गुनगुना है। ये सर ये मैगजीन है बच्चों की। हाँ, बच्चों की मैगजीन दिखा दीजिए मैम। उनके हाथ से लिखी हुई मैगजीन है ये। मैं भी उनका नाम रखा है नन्हे बोल। नन्हे बोल। और ये उनकी कहानियाँ उनके वो हैं, ये उनकी कहानियाँ हैं और उनकी कहानियाँ और उनके चित्र भी बनाए हुए शामिल किया है मैगजीन में। जैसे ये नाउन है ना, रचन नाउन है, तो नाउन को एक बच्चे ने मेरा सपना लिखा है, वो क्या करना चाहता है वो भी शामिल किया है। को तो ये बच्चों की कुक कर रहा है तो वर्ब एक क्रिया है तो उसको इसमें डाल देंगे। इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते है ना। 22 उपसर्ग होंगे ना मैम। ये है प्रतिकूल। हाँ, प्रतिकूल। ये है परिवर्तन। जी मैम। ये ऐसे ऐसे। लावारिश। जी मैम, ये उपसर्ग की चक्की है। बताएगा कि मैं हिंदी में बताएगा या फिर क्षेत्रीय भाषा में बताएगा। बच्चे बोलते हैं लेके जाना, जैसे ये है ना, आप खुद ही उसको ऐसे से करो जो आ जाए, जैसे आ गया ऐसे करेगा, कोई आएगा ना ऐसे भी एक बार किया करें। कोई चीज़ 800 पाठ मेरा नाम गीता देवी है। मैं प्राथमिक विद्यालय मुंशी राम प्रसाद की बात से हूँ, नगर क्षेत्र से। और मैंने जो है कि वर्किंग मॉडल बनाया है। जी मैम। फ्लड अलार्म, जब भी पानी या ओवरफ्लो होगा तो ये बजट बच करके बताएगा इस तरह। जैसे इसमें पानी ज़्यादा होगा ये बजेगा, ये अपना संकेतन देगा कि अब बाढ़ आने वाली है हमारे क्षेत्र में है। अच्छा अच्छा, ये अपना नैनी का पुल है क्या? हाँ, ये नया ब्रिज है। तो अच्छा, तो मॉडल लिए बच्चों को समझाने के लिए।
जी जी जी। फ्लडलान है ये, और ये वॉल्केनो है। ये बताया जाता है वॉल्केनो, जहाँ पर ज़्यादा गंदगी होती है अच्छा, वहाँ पर ज्वालामुखी अपने आप फूटता है। ये भी वर्किंग मॉडल है सर, लेकिन ये अभी एक बार हम जब आएंगे इंस्ट्रक्शन पर सर जी उसको वर्क करके दिखाएंगे, हाँ। बार बार डालेंगे तो ये वर्क नहीं होगा। जी जी जी। अभी ये मिशन शक्ति चारों धर्मों का हमने समाहित किया है जी, और सबको कोटेशन दिया है। ये मशीन का कुछ बताएंगे? ये बच्चे को समझाने के लिए है। ये घुमा घुमा कर के बच्चों को गिनतियों के हाँ, ये तो माध्यम से बच्चे इसमें अंक भी पढ़ सकते हैं ना? हाँ, ये अंक के माध्यम जैसे से बच्चे ये इससे अंक पढ़ेंगे और जोड़ घटाना भी। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ये वाला है वेरी हैप्पी। अच्छा, ये वेरी हैप्पी है। इसके बताता थोड़ी है कि वेरी हैप्पी है क्या है, ये तो सिर्फ स्माइली दिखाता है। रुकिए रुकिए, ये बहुत अच्छा है। सरप्राइज्ड है। अब ये बताइए कि दोनों में क्या अंतर है? एक मिनट ना हो पाएगा सिर्फ दो सही है, हो गया। अच्छा, ये एंग्री, अच्छा गुस्सा। मैम इंट्रोडक्शन क्या देंगे आप लोग? इधर हंडिया तरफ वाला कि शंकर की तरफ? वो भी है ना? अच्छा, तो बहुत सेल्फी पॉइंट, स्माइल फेस। ये मिला असली चीज़। अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं 19 29 में, 39 49 में, 69 79 में, 89 और 99 में। भ्रामक संख्याएं, उनका अर्थ है एक कम। जैसे 39 मतलब 40 से एक कम, 49 मतलब 50 से एक कम, 59 मतलब 60 से एक कम।
मिष्ठानम। कुंडलिका जलेबी, मोदका लड्डू, वाव, मधुमंटका बालूशाही। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कस्टम, इफेक्ट, इफेक्ट्स मतलब सामान, इफेक्ट मतलब प्रभाव, कस्टम्स मतलब कर, कस्टम मतलब रिवाज। राजेश कुमार मौर्य जी। चिड़ियों को घोंसला तक पहुंचाओ। देखिए वाइटमिन्स का कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है। मुझे खाओगे तो क्या पाओगे, मुझे खाओगे तो क्या पाओगे। नींबू विटामिन सी, अंडा विटामिन ए, गेहूँ विटामिन बी, आम विटामिन ए, हरा धनिया विटामिन ए, गाजर विटामिन ए, जैतून ई। मैम ये आपका TLM स्टॉल है? सर ये सुमनलता मौर्य मैडम आज हम मिल सकते हैं। अभी है नहीं स्टॉल पे, क्या हो? अंदर बैठी है। अच्छा अच्छा।
मात्रा चक्का। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे गेम है। वृत्त घुमाकर खेलो खेल, चित्रों का वर्णों से मेल। ये देखिए यहाँ पे जैसे पा है, पा से पेड़, पा से पेड़, पा और पेड़ को एक साथ मिला दिया। लोकोक्तियाँ। और क्या सर, कहाँ कोई है? मैम आपका TLM स्टॉल है ये? सर ये है। मैम एक इंट्रोडक्शन दे देंगे पहले? मेरा नाम खुशनुमा बानो है। मैं UPS मलाक चौधरी सराउं प्रयागराज से हूँ और मैं मैथ्स की टीचर हूँ और मैंने जो है अपना TLM बनाया है। सर आप साथ में? ARP है हमारी ARP। जी सर। बताइए। यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए जी सर, थैंक यू। जी मैम। ये हमने बनाया है चक्कर घुमाओ उत्तर बताओ। इसमें जो है बच्चा यहाँ पर चक्र को घुमाएगा, जिस पर क्वेश्चन आएगा ये तीर वो बच्चे को बताना है। जैसे मान लीजिए हमने घुमाया, ये क्वेश्चन आया चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो उसका आंसर इसमें बना हुआ है। वो इसमें से ढूंढे और फिर इसको इसके साथ में अटैच करें। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं? तो 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? हमारे चतुर्भुज कहलाती है। जी मैम। ये हमारा आंसर आ रहा है, ये आंसर है। तो ये इससे मैच कर दें। ये सारे फॉर्मूलेज हैं। ये मैम फाउंटेन पेन है सर का, शायद राइटिंग का कुछ है। अच्छा, दूसरी मैम का है ये? हाँ। ठीक है, अभी आएंगे तो देख ये लेंगे। और सर्किट का है। इसमें हम कई सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। जैसे कोई भी लेसन पढ़ाया, आप उससे 6-7 क्वेश्चन लिख लीजिए और उस क्वेश्चन से पूछिए। जैसे हमने पूछा कि बच्चों बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, तो बच्चों को पता होगी तो बताएंगे कि क्या होता है। अब जैसे ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या आंसर इसका? 1 2 3 4 5 में लाइट हमारे जल। जी मैम। इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन पूछे, सम संख्या क्या होती है बच्चों, तो वो बताएंगे यहाँ पे। अगर वो पता होगा तो फट से बता दें कि सम संख्या हमारी क्या होती है। ये भी नहीं, ये भी नहीं। और केंद्र भी बना कोण है और परिधि भी बने कोण है। अर्धवृत्त बता सकते हैं, अर्धवृत्त भी बने कोण सारे समकोण होते हैं। जी सर। जैसे कि आपका ये है, मान लीजिए कोई धागा लिया, ये हमारा अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। जी मैम। अब हम अर्धवृत्त में बने कोण कोई भी बिंदु पे लें, वो हमेशा 90 डिग्री मिलेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से ले लिया, ये देखिए। और यहाँ से बच्चा इसको नाप भी सकता है। नाप ले बस, ये देखिए आ रहा है ना। जी जी। तो और एक ही अगर हम वृत्त पे कोई चाप ले लें, जैसे हमने चाप लिया और उसके ऊपर फिर हमने केंद्र से उसका बनाया हमने कोण। कोई भी 50 है जी, ये 100 होना चाहिए। देखिए, चलिए मेरा रिवाइज भी हो गया। 100 हो गया।
मैम, ये टीएलएम स्टॉल आपका है? मैम एक इंट्रोडक्शन देंगी आप? मेरा नाम प्रभाती जावती, मैं कानपुर नगर से आई हूँ। ठीक है, इसमें हम कुछ बताएंगे आप? ये देखिए मेरा टीएलएम जी, ये मोशन और ये नंबर से मोशन मॉडल है पूरा। इसमें जो है नंबर से ये जैसे हमारा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएँ 1 2 3, फिर उसके बाद ये पूर्ण संख्याएँ हो जाती हैं 0 1 2 3, उसके बाद ये हमारा पूर्णांक संख्या हो जाती है 1 2 3, उसके बाद ये हमारी परिमेय संख्याएँ हैं और ये अपरिमेय संख्याएँ हैं। उसके बाद यहाँ पे मोशन शुरू करें जैसे ठीक मैम, उधर देख लेंगे इसको, उधर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। जी मैम, क्या है मैम ये? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप नहीं है, पेरिस्कोप हाँ, पेरिस्कोप तो ये है, ये अच्छा क्लेडियोस्कोप है। जब आप घुमा के देखेंगे हाँ, तो इसमें बहुत सारे पैटर्न दिखते हैं अलग-अलग टाइप के। देखिए घुमाते जाइए, अलग-अलग पैटर्न दिखेंगे। जी मैम, पेरिस्कोप दिखा दीजिए मैम, हम लोग बचपन में बनाए थे पेरिस्कोप। हाँ, ये पेरिस्कोप है, हम लोग बनाए थे कि चलो दूसरे के रूम में देखेंगे क्या होता है। हाँ हाँ, इसके अंदर चुंबक लगे हुए हैं। सब साइंस के प्रोजेक्ट है ना ये? साइंस में जी मैम, आप साइंस के टीचर हैं? मैथ्स के यूपीएस में? ये बच्चों का आर्ट है, ये राइटिंग वो लोग लिखते हैं ऐसे कलम से। अच्छा, ये बच्चों ने लिखा है? ये बच्चों की हैंड राइटिंग है? हाँ, ये बच्चों की है। वाओ, कैलीग्राफी, ये कितना इतना सुंदर कैसे बच्चे लिखे? ये सब बच्चों ने लिखा है। जी हम रात भर जागे, मेरे आँख में आंसू आ रहा है। इट्स अमेजिंग। तो आपने उनको सिखाया है कर्सिव हैंडराइटिंग? अच्छा अच्छा, मैडम क्या है? ये कैलीग्राफी है, तो ये मैम ने खुद डिज़ाइन किया होगा इसको, खुद डिज़ाइन किया होगा उन्होंने। ये बात है, ये सब उन्हीं का है। हाँ, ये आपका है टीएलएम? इसे पैसे में क्या टीएलएम है? कलेक्शन है, कलेक्शन है। हाँ, एंशिएंट कॉइन्स है ना ये? हाँ, कुछ और ये अलग अलग कंट्रीज़ के कॉइन होंगे? नहीं नहीं, ये सब इंडिया के हैं, लेकिन सब पहले चलते थे तब के हैं ये सब। अच्छा अच्छा, ये सब तो अलग-अलग टाइप ये के। आपने खरीद के इकट्ठे किए हैं कि नहीं, ये कैसे? सर के हैं, उन्होंने खुद कलेक्ट किए हैं। जब जैसे नया कॉइन्स मिल जाता है रख लेते हैं, या कहीं से भी मिल जाए तो रख लेते हैं। ये सब इकट्ठे, ये शुरुआत से लेके आते हैं। कुछ कॉइन्स बताएंगे अगर आपको मालूम हो? ये अब सर बताएं। हाँ, मेरे पास भी कुछ कॉइन्स रखे हुए हैं। ये स्वरंजलि? ये नहीं, मेरा है ये। अच्छा, आपने वहाँ से लिया है? ये विधायक जी को मिला है ना वहाँ से। अच्छा, जहाँ हम सोच रहे थे। अच्छा अच्छा, वो ये अल्बर्ट आइंस्टीन चाचा है।
इंट्रोडक्शन देंगे आप? मैं फातिमा बानो फ्रॉम मवाइमा प्रयागराज, और ये मेरा स्टॉल TLM का है। पीछे आप जो देख रहे हैं ये हमारे तीनों हस्तशिल्पिकाएँ जो हैं, ये आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, ये उन तीनों के शॉर्ट्स नोट्स लगभग आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो इन चारों पोस्टर से मिल जाएंगे। ये हमारी बुक्स हैं, ये 3 ही हैं, इन तीनों के शॉर्ट्स नोट भी इस पर मौजूद हैं। जो 26 शिक्षण की सीढ़ियाँ जो दी गई हैं ये उसमें पर आपको मिल जाएगी। प्रभावी शिक्षण की टेक्निक्स जितने भी हैं ये हर बटरफ्लाई के अंदर एक टेक्निक लगाई है। ये हमारा एक छोटा सा TLM है जिसको हम लोग जहाँ पर स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को, इसके पीछे पपेट्स डालकर वो स्टोरी सुना देते हैं। इतनी जगह के पपेट का ये है कि जो बोलती गुफा, हाँ बोलती गुफा, यस, उसके लिए मैंने पूरा बनाया है। ये गुफा बनी हुई है और ये शेर और लोमड़ी है। जी मैम, ये किस मटेरियल का बना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये क्या कपड़े पे बना है क्या? कपड़े पे भिगो दिया है? ऊपर से मैंने क्लोथ डालकर उसके ऊपर डाला, जैसे हाँ जो टेक्सचर मेकिंग जो होती है, टेक्सचर पेड़ से होती है जिस तरह से हाँ हाँ हाँ। और ये हमारा TLM है मुहावरों का। आइसक्रीम खाओ मुहावरे पाओ। जब बच्चे एक आइसक्रीम निकालेंगे, ये बाहर जो है मुहावरे लिखे हुए हैं, अंदर उसका भी अर्थ हो सकता है, मुहावरे का अर्थ भी हो सकता है। ये बच्चे को खुद ढूंढना पड़ेगा कि अगर उसको आता है तो वो बता सकता है कि सही है गलत है, और ये उसको फिर मतलब अगर उसने मुहावरा बता दे तो आइसक्रीम उसको मिल जाएगी। जी, अगर उसने Very बता दिया good. तो आइसक्रीम उसको मिल जाएगी। ये सर ये है अक्षर, आओ बच्चों आइसक्रीम खाएं, आइसक्रीम खाकर शब्द बनाएं। आओ बच्चों आइसक्रीम ये तो खाएं। सर ये आइए सब्जन, ये आपके स्वागत के लिए मैंने लिख रखा है। बच्चे 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर अच्छा, वाले आइए आइए, जैसे सा बा मिलाकर वो शब्द बना सकते हैं। आइए सब्जन। कक्षा 1 के बच्चे इससे आ से ज्ञान तक सीख सकते हैं। स्वर और व्यंजन को हम डिफाइन कर सकते हैं। 3 से 4 अक्षर के शब्द बनाना सिखा सकते हैं। शब्द के साथ हैं उनको मात्राएं भी सिखा सकते हैं। सर ये है हमारा तितली का जीवन चक्र। तितली का जीवन चक्र। आपने तो सारे सब्जेक्ट इसमें कवर कर दिए। सर मैंने लगभग सारी कोशिश की। ये है हमारा परिवेश का बीजों का अंकुरण। एक बीज जो है वो कैसे धीरे धीरे बड़ा होकर कुछ बनता है, और सर ये इसी का ही एक भाग है कि सनलाइट के जरिए फूल कैसे बढ़ता है। और मेरा ये TLM जो है अभी डिस्ट्रिक्ट का TLM में सेलेक्ट हुआ है, और जिसके जरिए मुझे स्टेट तक जाने का मौका मिला है। जब ये डाइट में TLM कॉम्पिटिशन, हाँ ये किस TLM में? हाँ ये वाला TLM हमारा संज्ञा का है जी। संज्ञा के बाद उसमें गतिविधि छोटी सी है कि TLM में गिरा के ये संज्ञा है बच्चों, इसको वहाँ पर जोड़ो। इस TLM को अभी डाइट से सिलेक्ट हुआ है ये वाला। अच्छा, तो जहाँ से हमारा सिलेक्शन हुआ है स्टेट जी। तो इसको डाइट में आपने प्रेजेंट किया? डाइट में बनाया था, और ये भी से जब यहीं पर बना था। अच्छा, सर मैंने हमारे लेटर्स हैं, बच्चों को इससे हम ये सिखा सकते हैं कि 4 लाइन में कौन से लेटर्स जो ऊपर की 2 लाइन होते हैं उनको हम स्काई लेटर्स का नाम दे सकते हैं। तो बच्चे इससे ये समझ जाएंगे कि कौन से ऊपर की 2 लाइन में होते हैं। उसके बाद आता है क्लास लेटर्स, कौन से हमारे लेटर्स हैं जो बीच की लाइन में होते हैं। नीचे की 2 लाइन ऊपर की 2 लाइन में आता है कि बीच की 4 लाइन में वो कौन सी लाइन में कौन से लेटर डालना है। सेम कॉन्सेप्ट है, हमने उर्दू में जगह पे ये असली बच्ची पढ़ाया था तो बच्चे बड़ा एक्साइटेड थे कि इसमें होता क्या है, कैसे, तो मैंने इसे क्रिएट कर दिया। हाँ क्योंकि चिड़ियाघर में देखे ज़्यादा देखा नहीं है, तो इसको क्रिएट करके बच्चों को दिखा दिया। सही बात, ये आपका आइडिया सही है। ये सेफ्टी मॉडल है। ये देखिए ये बच्चे चल रहे हैं। ये है वेरी गुड, बहुत अच्छा।
मैम ये कैसे चलती है, ये वाली चलती कैसे है? ये धागा, ये आरोही और अवरोही क्रम दिखा रहे हैं। ये बच्चे उतर रही अच्छा, हाँ, हैं, धागा है, धागा। हाँ, ये धागा है। चढ़ रही है तो। ये बढ़िया है। ये क्या है मैम? एडिशन है, ये 4 और 3, हालांकि ये 7 है। आगे पीछे हो गए वो थोड़े। हाँ, थोड़े आगे पीछे। ये है ना 9 8 17 है, 2-3 ही है इसमें। नहीं, एक हासिल आ गई ना, 2 बार चला गया तो 9 8 7 आ गया, एक हासिल में चला गया। हासिल वाला बहुत छोटे बच्चों का है ना ये। अच्छा, ये बड़ो फर्स्ट क्लास का है, बड़े हासिल वाला नहीं। सर, ये फर्स्ट सेकंड एक संख्या बड़े बच्चों की एक संख्या की है। गाँव का सांप सीढ़ी खेल है, वहाँ से फेंकेंगे, जो संख्या आएगी यहाँ से बढ़ेंगे, जाएगा उसको यहाँ पे सांप। अगर लंच में खेल भी खेल सकते हैं, बंटी है ना लूडो के बहुत शौकीन होते हैं हमारे बच्चे। शौकीन है तो बस बच्चों के दिमाग इस तरह से उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पर रखेंगे, चलेंगे, यहाँ पे खेलेंगे, ठीक है। डायस किया, अगर 4 आया तो ये जितना आएगा कहाँ है, 5 होगा ना इसका? 5 नहीं रखा, कहीं रखा है, 5 डालते हैं। बहुत इंटरेस्ट है इसमें, क्या उतना संख्या आएगी तो आप बढ़ाइए। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 6 × 3 आया तो 18, तो बच्चे की जो गोट रहेगी यहाँ पे रहेगा तो 18 पे कर दिया। हाँ, तो 8 फिर 80 ऐसे बच्चा जो आएगा, जैसे फिर आया तो यहाँ पे चल गया। मतलब एक गोटी इसकी यहाँ रहेगी, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक यहाँ गोटी रहेगी, गोटी यहाँ रहेगी, बच्चा 2 गोटी से खेलेगा। ये वो बच्चे खेल सकते हैं आगे, एक बार वो बराबर करके, बट जिसका पहले आ जाए एट ए टाइम इसमें 4 to 5 स्टूडेंट खेल सकते हैं आराम से। मिनिमम 2 मैक्सिमम अपना नाम लिखने को बोले तो डाल दिया, इस तरह से वो वर्ड्स बना सकते हैं, छोटे-छोटे से वर्ड्स जो बनाना हो। ये स्पेशली बच्चे नाम लिखने के बड़े शौकीन होते हैं, वो उंगली पहन के इस तरह से वर्ड्स, मतलब पहन के वर्ड्स बनाएंगे। ये गुड हैबिट्स है कुछ अच्छी आदतें, जो अच्छी आदतें करेगा उसको आइसक्रीम खाने को मिलेगा। कलर का नाम लिखा हुआ है, इसके नीचे से निकालने के लिए मैजिक, कलर आता हाँ, वाह, है। ये मैजिक है। बस सफेद, ये कैसे? ये कैसे? यही तो मैजिक है सर। यही तो मैजिक है। फिर से बताइए मैम, फिर से बताइए। ऊपर से सफेद दिख रहा है ना। हाँ, फिर से बताइए मैजिक। ये कलर है, नेम लिखा हुआ है, बच्चे ने पढ़ा, उसको सैंपल देना है हमें। हाँ, ओ हाँ, आज समझ आ गया। लिख दिया और नीचे कलर निकाल दिया। ये हमारे पेड़ा लक्ष्मी के हैं। यही प्रयागराज में किस स्कूल से है? सर कौड़ियार में। कौड़ियार सेकंड किस साइड है? इधर भगवतपुर साइड है कि भगवतपुर में ही है? ये सर बहुत छोटा सा, देखिए जोड़ मशीन है, इसको जोड़ेंगे तो ये आंसर इसमें आएगा। 2 + 1 3, 1 + 2 3, 3 0, जो भी जोड़ेंगे उसका मतलब डिस्प्ले यहाँ पे होता रहेगा। सर 3 1, ये देखिए 3 1 4 2 2 4 1 3 4। इसमें एक पैटर्न बन रहा है, 0 1 2 3 10 इधर जा रहा है और 0 1 2 10 इधर। छोटे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इसमें। 6 + 1 7, 5 + 2 4 से। सर आप
उसी से ये विद्यालय। अच्छा अच्छा। ये विमेन एम्पावरमेंट। जी मैम, अभी ले लेंगे वीडियो। मैम ये TLM स्टॉल आप लोगों का है, मैम कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। ये शालिनी देवरा डी कौंदियारा से, मैं ममता कनौजिया कौंदियारा से, वंदना अरोरा खीरी से, कौंदियारा से। जी मैम, एक आध कोई TLM दिखाएंगे आप? ये कौन सा TLM है ये बताइए। बच्चों के लिए हमें लाइव मतलब देखने हाँ जहाज के बच्चे बेसिक के बच्चे से हेलीकॉप्टर, रोड, ये बोट पानी में चलती है, ये ट्रेन इंजन, रोड में कौन सी चलती है, ट्रेन। ये रेल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड। ओ ये ट्रेन, लाइट हाउस। इस तरह आप वो भी तो बना सकते हैं ना, चित्रात्मक मुहावरे जैसे होते हैं ना, दिए क्या संस्कृत में क्या कहते हैं? संगणक। हाँ, संगणकम, कंप्यूटर संगणकम, संगणक। जादू का खेल है। वेरी गुड।
ये घुमाए हैं क्या? हम घुमाते नहीं, टेक्निक तो है। पहला प्यार आपके आंखों में घुमान जादू नजर से है, कोई जादूगर 10 रुपया डालिए देखिए गायब हो जाएगा। अच्छा क्या डालेंगे गायब हो जाएगा? 10 रुपया डालिए गायब हो जाएगा। मिलना हो तो बताइए, गायब ना करिए। अब भाई जो करता है मेहनताना ले लेगा। सीधी सी बात। हमारे पेट साहब बोल रहे हैं देखते रहिए ना। पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सब नहीं जान पाए। पढ़ाई उसमें जोर ना लगा। हाँ देखिए, खूब देखिए, लेकिन जोर ना लगा। थोड़ा खोल के दिखाइए तभी तो आपको तरह से पहचान जादू खोल के दिखाया जाता है। बोलने का हमने क्या कहा? बोलने का मतलब ये है कि ये प्रिज्म है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो जान जाता है कि क्या चीज़ है। बच्चे जान जाते हैं, जो मैंने पढ़ाया उनको बताया, उनको दिखाया, वो जान जाएंगे। मैं बता रहा हूँ प्रिज्म है, पढ़े लिखे थोड़ा सा अब जो पता नहीं जाता कैसे पढ़ा है बताओ कैसे। हाँ, आप इसमें इंट्रोडक्शन देंगे? हाँ सर, मैं अमृता सिंह हूँ, मवाइमा ब्लॉक से। ये चंचल मैम है, मेरे साथ साथ अनुपमा मैम भी हैं। हम लोगों ने बच्चों के लिए प्राइमरी स्तर के लिए TLM बनाने की कोशिश की है। पहला TLM यहाँ पे ये देखिए, ये येस्टरडे, टुडे, आज, कल और परसों, जैसे ये चक्री घूमती है, आया ये वेडनेसडे पे, तो आज का दिन हो गया वेडनेसडे, येस्टरडे ट्यूसडे आ गया और कल का दिन आएगा थर्सडे। गांव में अक्सर क्या होता है ना, उन लोग सिर्फ झोपड़ी टाइप के ही घर देखते हैं। हाँ। ये हमने मल्टी स्टोरी टाइप के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस बनाए हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान हो के अलग अलग तरीके के घर भी कैसे होते हैं जी। उनको थोड़ा से, ये एक छोटी सी चीज़ है, ये है अक्षर लूडो। बच्चे खेल करके लूडो, क्लास 1 के बच्चों के लिए। ये बहुत यूनिक चीज़ मुझे लगी आपका अक्षर लूडो। हाँ सर। हाँ, ये बहुत ही बड़ी समस्या रहती है प्राइमरी लेवल पे, इवन फर्स्ट क्लास 5th क्लास तक की समस्या रहती है। किसी भी चीज़ आपको ये देखिए, हाँ। सबसे चीज़ सर, इसमें किसी चीज़ का मैंने वो नहीं लिया, एक घड़ी का डब्बा उठाया, उस पर कवर किया और इसको इस तरीके से बनाया। बच्चे खेलना शुरू किए, डाइस से खेलने लगेंगे और उसका 4 आया तो 4 बढ़ गए, 5 आए बढ़ गए, ऐसे करते करते खेल में भी वो, मैं भ पे हूँ, मैं म पे हूँ, मैं श पे हूँ, पूरी की पूरी। सर अब मैं बता रही हूँ, अगर बच्चे इसको एक हफ्ता भी खेलेंगे ना तो इतने मज़े से खेलें, पूरा रट जाएगा उनको। ये बनाने लायक है। और इसको बना के अगर हम यहाँ पे लैमिनेट करवा दें, सर वो भी करवा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोगों को कल रात में पता चला, इंस्टेंट जो घर में मिला, वो बहुत यूनिक चीज़। इसके बारे में अनुपमा मैम आपको बताएंगी। ये अलग अलग अंकों का जोड़ है। ये अलग अलग अंक किस तरीके से, एक ही अंक अगर 9 की संख्या है कैसा जोड़ कर सकते हैं। सिंपल सा एडिशन है। 8 और 1 9, 7 2 9, 6 3 9 जी मैम। अभी हो गया 8, 7 और 1 8, 6 2 8, 5 3 8, अलग अलग इसका समूह है। ये भी एक छोटी सी चीज़ है सर, ये रेस्पिरेशन है। बच्चे फूंक के, जी मैम, लंग्स का जो बेसिक होता है, फूलना पचकना, प्राइमरी के बच्चे बहुत इजीली सीख सकते हैं। इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं लगी है सर, एक बैलून है और एक स्ट्रॉ है, घर में भी बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। और ये गिनती, हाँ गिनती मैम कैसे है? गिनती सिखाना कविता के माध्यम से। एक है बिल्ली आंखें दो, एक है बिल्ली आंखें दो, आंखें दो, कितनी आंखें? दो। पंखा देखा है आप लोगों ने? पंखा देखा है? 3 पैर होते हैं उसके? 3। पंखे के पैर 3। कितने पैर हैं? 3। 1 2 3। चौराहे की 4 है राहें, 1 2 3 4 राहें।
5 पतंग होती रंगीन। आप लोग पतंग उड़ाते हो ना बच्चों? हाँ, 5 पतंग 5 5 5 पतंग होती रंगीन। 1 2 3 4 5। एक दर्जन में 12 केले। तो आधे दर्जन में कितने केले हुए? 6। आधे दर्जन में 6 केले। हफ्ते के दिन होते 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ऑक्टोपस देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा होगा। मैंने नहीं देखा, लैब में देखा है। लैब में देखा है। ऑक्टोपस की खूब लंबी लंबी टांगे होती हैं। जी। ऑक्टोपस की लंबी टांगे जो होती है या 8। एक डाल पर 8 है चिड़िया। एक और आ गई, हो गई 10। दोनों हाथ में 10 उंगलियां, इनसे लगाओ छोटा पेड़। सबसे अच्छा तो इसमें क्या है ना, इसमें सारे सब्जेक्ट भी कवर हो रहे हैं। यूनिक चीज़ ये है इसमें इंग्लिश, हिंदी, गणित, पर्यावरण सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। हाँ, हाँ, ये बच्चे खुद चेंज करते हैं। मेरे यहाँ बच्चे अपना डे, कौन सा डे है, कौन सा है, ईयर चल रहा है, सारा खुद ही चेंज। और इसको टांग देंगे, बढ़िया टेबल पे भी रख सकते हैं। टेबल पे रहता है। और ये 3D शेप्स है और ये 2D शेप्स हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट बताना होता है ना कि 2D में 2 डायमेंशंस होते हैं और 3D में 3 डायमेंशंस होते हैं। ये डायमेंशन का कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाता है। और ये तो फ्रैक्शन हो गया कि सिंगल है, ये एक है, इसको 2 पार्ट्स किया तो 1/2 हो गया। सर ये पूरा का पूरा इस तरीके से है। इसमें सारे बच्चे इस तरीके से ये गिन भी सकते हैं। ये 1/, देखिए इस तरीके से है ना, क्योंकि फ्रैक्शंस आज का क्लास 4 के सब्जेक्ट में है, तो इस तरह से। और फिर इनको जोड़ना भी सीख सकते हैं। इसमें क्या है ना, अगर 1/9 2 जोड़ना है तो 1 और 1 2 हो गया। ये 2 हमने कितने ढक दिए? 2 ढक दिए, तो 2 कलर हो गए, बाकी बचे हो गए। तो चाहे तो हम इनसे बहुत चीज़ें, फ्रैक्शंस के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उनका, वो बहुत अच्छे से। कौन सा स्कूल? और एक ये इकाई दहाई का भी है। जगदीशपुर मेहंदी कहाँ पे? सर ये महुआइमा में है। महुआइमा में है, ठीक है। और एक ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे इकाई दहाई बच्चे जोड़ नहीं पाते हैं, तो ये दहाई इकाई हो गई, ये दहाई हो गई। 3 और 9 मिल के साथ में क्या पढ़ेंगे उसको? 3 दहाई 9 इकाई 39। और ये जोड़ का वो है सर, एक सिंपल जोड़ यहाँ पर है। जोड़ है, इसमें 3 2 कितने होते हैं? 5। कैसे पता चलेगा? इसमें 3 डाल दिए, इसमें 2, जो नीचे आएगा वो आपने जोड़ लिया। 3 और 2 5। बच्चे लोग इजी वे में जोड़ना सीख जाएंगे। एक ये है वर्ड फॉर्मेशन। जी मैम। स्टेबल, टेबल, एस कट गया, हाँ। टेबल, स्मॉल, मॉल, ऑल, स्ट्रेन, हाँ, ट्रेन, रेन, दिस, हिज, इज। घरों में बना, लेकिन कोऑर्डिनेट करते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ये शुरू किया तुमने, अच्छा कोई ये भी 2D शेप का एग्जाम्पल हो गया। ये राज्य और राजधानी हो गई है। जी मैम। हाँ, ये वॉवल्स हो गए। और ये केंद्र शासित उनका जो है नहीं, 8 जो वो है वो भी है नीचे। ये अंडमान निकोबार, उनकी राजधानियाँ भी हैं सबकी। ये सब चीज़ें हैं। सब चूँकि बच्चों को जितना कॉपी में लिखवा दिए, पन्ना पलट गया। जी द्वारा लिखित पुस्तक है बाल का विसौरा। जी जी, हाँ, ये स्टॉल वहाँ पे भी लगा था ना? अच्छा, वही वाले यहाँ पे। जी मैम। तो आपके ये पिताजी थे? जी जी। अच्छा, वो कवि थे? शिक्षा अधीक्षक थे और उन्होंने आजीवन साहित्य सर्जना की। जी। उनकी पुस्तक त्रिविधा का प्रकाशन हुआ सन 84 में। तत्कालीन BSK साहब ने उसका उद्घाटन विमोचन किया था। और उत्सर्ग खंड का भी उनके द्वारा लिखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब माता सीता का निष्कासन किया था, उस समय सेवानिवृत्ति के पश्चात भी साहित्य लोक की स्थापना करके उन्होंने साहित्य सेवा की। और ये है उनका पूरा जीवन परिचय। हमारा शासन जो आज चाह रहा है कि हो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में, वो कल्पना आपने सन 90 में ही की थी, 90 के ही दशक। जी जी। और 4 अक्टूबर सन 2012 में आपके निधन से साहित्य जगत को बहुत बड़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। समाचार पत्रों ने उनके निधन के खबर को प्रकाशित भी किया। जी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उन्होंने। तो आप भी कविताएं लिखती होंगी? मैं अध्यापिका हूँ, प्रधानाध्यापिका हूँ। मैं कविताएं लिखती नहीं हूँ, बस लेख वगैरह लिखती हूँ। जी जी जी।
कविताएं भी बहुत, कवि हृदय देखिए सबको नहीं मिलता जी। कवि जी की इच्छा थी कि उनकी इतनी अच्छी अच्छी साहित्य सर्जनाएं हैं, कुछ लाभ मिले हमारे शिक्षा समाज को। जी जी। विषय शिक्षण संवाद ने इसे अपना संरक्षण दिया और ये आगे बढ़ रही है। आज इसके जी। परिचय देंगे सर? सर मेरा नाम जयशंकर है, मैं लखनऊ से हूँ। और ये जो आप यहाँ पे स्टॉल पे हैं, ये जो हमारा स्टॉल है पढ़ाई से प्रतियोगिता था, ठीक है? हाँ, पढ़ाई से प्रतियोगिता था। हम लोगों का पूरा कंसेप्ट सर प्राइमरी लेवल पे जो बच्चों की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, जी जी, नवोदय हो गया, आपका सैनिक स्कूल हो गया, ठीक है, विद्या ज्ञान होता सर, तो उसके बारे में सर हम लोग बच्चे के मेंटल लेवल थोड़ा, ये नया स्तंभ शुरू किया गया है ना? हाँ, ये हो चुका है, 14 सप्ताह हो चुके सर। हाँ, और ये हमें बहुत अच्छा लगा है आपका पढ़ाई से प्रतियोगिता। हाँ सर। सर इसमें क्या है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक जी सर, जितने भी हमारे बेसिक विभाग में किताबें हैं कोर्स की, उन सबका काव्य रूपांतरण किया गया है हमारे शिक्षकों के द्वारा, मिशन शिक्षकों जी। और इसमें जैसे ये कक्षा 1 की कलरव की किताब है, इसका पूरे का चैप्टर वाइज काव्य रूपांतरण रीना काकरान मैडम है, ये मेरे। अच्छा, काव्य रूपांतरण है, ये गाया हुआ होगा ना? गाया हुआ भी है और काव्य लिखा तो इन्होंने है, गाया किसी और ने है, इस तरह है सिस्टम। जैसे सर ये है ना पाठ तीसरा है, जब मैं अच्छा, ये मतलब कि जो पद के पाठ हैं उनका काव्य रूपांतरण है? गद्य का, हाँ, गद्य का काव्य रूपांतरण, ये गद्य का पद बना दिया। ओह यस, हाँ आप समझ में। जैसे ये हमारा परिवेश होता है, ये एक तरह से SST की किताब होती है। हाँ हाँ, ठीक है, तो इसका भी चैप्टर EVS, हाँ हर एक पाठ का। अच्छा, उसका काव्य रूपांतरण हो गया। पास पढ़ो, एक पाठ का एक कविता में ढाल दिया पूरा। तो ये पर डे इसका आता है ना? नहीं, इसका नहीं आता, ये किताबें हैं वेबसाइट पे पड़ी बनाई हुई। अच्छा, वेबसाइट पे पड़ी है, किताबें वेबसाइट पर। इसका ये व्हाट्सएप पे नहीं आती ना? व्हाट्सएप पे नहीं आती है। अच्छा, तो वो आती है, वो आपको दिखाई दे। ये काव्य रूपांतरण है, जैसे कि जब मैं पढ़ता था, ये है ना? हाँ हाँ, ये गद्य का पद बना दिया। जी सर। बोलने वाली गुफा है, ये पाठ है जी। तो उसको बड़े मनोहर सुंदर वन में रहता भिक्षेक, बड़ा खूंखार, सभी जानवर डरते उससे मारता जब। तो ये तो बढ़िया एक समरी भी हो गई, आगे भी सुना सकते हैं। हाँ। सुंदर वन में रहता था एक खूंखार शेर बड़ा, सभी जानवर डरते उससे, कोई न रह सकता था खड़ा। इस तरह से मुझे नहीं पता क्या हुआ, कलाकारी है। नहीं, आवाज़ अच्छी है, आवाज़ भी अच्छी है सर की। यहाँ पे जो ये होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, वैसे ही आपकी वीडियो चलने लगेगी। और यहाँ पे एक माइक भी बना हुआ होगा, उसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही वो ऑफलाइन में भी काम करता है। जैसे बच्चा होता है, उसे नेट की दिक्कत होती है, तो एक बार वो डाउनलोड अगर उसने कर एक बार लिया डाउनलोड करना है तो उसके बाद वो हमेशा चलाता रहेगा इसे। सर ये स्वरांजलि का आप स्वरांजलि, काव्यांजलि और गीतांजलि 3 चीज़ें हम लोगों की। तो मैम एक संक्षिप्त परिचय देंगे क्या? बिल्कुल, आपको भाई वो लैपटॉप हम लोगों की जो टीम है, वो जो बुक्स में कविताएं हैं उसको फिल्मी धुन पे गा के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। उसको फिर YouTube के लिंक से हम लोगों ने उसे जोड़ दिया है। ये बच्चा जब एक बार फॉक्सिट, एक हम लोग का ऐप है, उसको एक बार डाउनलोड कर लेता है तो ये जितने भी PDFs हैं वो जिस पे क्लिक करेगा तो वो उस पर कविता पे चला जाएगा। बुक्स में जो कविताएं हैं उसको गाई गई हैं। ठीक है। अब जैसे अब ये बुक जो हम लोगों ने बनाई है, जी सर, इसका ये काम है कि जैसे हमने इसका क्या हार्ड कॉपी निकाल ली, जी सर, ये स्कूल में रखी रहेगी, बच्चा इसे पढ़ सकता है। यदि यहाँ पे ये देखिए बारकोड बना हुआ है जी, यदि इसे स्कैन करेगा तो YouTube पे जो इसकी वीडियो है वो चलने लगेगी। और यदि जब इसकी हार्ड कॉपी है, जैसे आपके पास सॉफ्ट यानी हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी में ये जो देखिए YouTube का लिंक बना हुआ है, हाँ, इस पे करेंगे, बच्चा सब लोग YouTube जानता है, नहीं जानता, वो जैसे ये यहाँ पे क्लिक करेगा तो इसकी वीडियो चलने लगेगी जी। और दूसरा ये है कि इसमें एक हमने और मॉडिफिकेशन किया है, यहाँ पे माइक बन के आएगा। यदि क्योंकि गांव देहात के बच्चे हैं, नेट की समस्या होती है वहाँ, यदि नेट नहीं आ रहा है उसके यहाँ, इस तरीके से वीडियो जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। जैसे ये खत्म हो रही थी यहाँ से। थैंक यू मैम। ग्रुप में डालेंगे।
नमस्कार। इस कविता का के कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। इस कविता में कवि ने ईश्वर द्वारा निर्मित प्रकृति के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल। जी सर, थैंक यू। सर, जब से हम लोग मिशन से जुड़े हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। कविताएं लिखना तो बहुत दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन मिशन से जुड़ने के बाद हमने जैसे ही और जो हमारे शिक्षक साथी पहले से मिशन से जुड़े हुए थे उनके संपर्क में आए और उनको लिखते हुए देखा, उनकी रचनाओं को देखा, मिशन की वेबसाइट पर फेसबुक पे जो पोस्टें आती हैं उनको देखा, तो उनसे हमें भी थोड़ी सी प्रेरणा मिली और हमने लिखना शुरू किया। तो धीरे धीरे करके इस तरह से अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि हम बोलती किताब, एक किताब का रूपांतरण हम खुद कर चुके हैं। कक्षा 3 की जो हिंदी की किताब है उसका रूपांतरण हमने पूरा काव्य रूपांतरण किया है। और ये सब जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो अभी आप पूछ रहे थे कि किस तरह से इनकी पेज डिजाइनिंग होती है, कैसे इसमें जो है काम, कौन सी टीम काम करती है, तो टेक्निकल टीम एक हमारी पूरी मिशन शिक्षण संवाद की प्रदेश स्तर की है जो ये सब चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। उस टीम में मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें मिशन से सीखने को मिला है। तो मेरा संदेश सभी हमारे शिक्षक साथियों से है कि मिशन से जुड़िए और जो भी हम अपना बेस्ट दे सकते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए उसमें प्रयास करिए। और जैसे ही हम एक दूसरे से सीखते सिखाते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोग भी कुछ ना कुछ मिशन से सीखिए और कुछ हम लोगों को भी सिखाइए, क्योंकि हर आदमी की क्वालिटीज़ अलग अलग होती है। किसी के अंदर कोई योग्यता होती है, किसी के अंदर कोई योग्यता होती है। तो इस तरह से हम एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और शिक्षा के उत्थान, शिक्षक के कल्याण और समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। धन्यवाद सर।